और अब मेरे साथ जुड़ गई हैं शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। मुस्कुराते हुए आ गई हैं बहुत समय बाद राष्ट्र की बात की टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको बधाई दे रहा हूं प्रियंका, राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने के लिए। थैंक यू सो मच मानक, थैंक यू। ओके। आपके हमेशा गुड विशेस मेरे साथ रहे। उम्मीद करूंगी कि आपकी सारी उम्मीदों पे खरी उतरूंगी। ऑलवेज ऑलवेज। लेकिन ये जो समय अब आप आई हैं राष्ट्र की बात में बहुत समय बाद, ये समय आपकी पार्टी के लिए थोड़ा ऐसा लग रहा है मुश्किल चल रहा है, क्योंकि तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, न सिर्फ आपकी पार्टी पर, मुंबई पुलिस पर। सीधा सीधा अब तो बिहार की सरकार ने सुशांत आत्महत्या केस में सीबीआई जांच का आदेश दे दिया और यह कहा कि कुछ गड़बड़ है। नीतीश कुमार जी ने खुद न्यूज 24 को कहा कुछ गड़बड़ है, इसीलिए हम सीबीआई जांच की सिफारिश कर रहे हैं। आपकी पहली रिएक्शन क्या है इस पर? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर माना कि मैं खुद सुशांत सिंह राजपूत जी की बहुत बड़ी फैन हूँ और उनकी कोई ऐसी पिक्चर नहीं होगी जो मैंने देखी नहीं थी। एंड आई थॉट ही वाज समवन हु हैड ग्रेट ऑरा अबाउट हिम। तो जब उनकी मृत्यु के बारे में मैंने सुना तो धक्का जैसे हर फैन को लगा वैसे हमें भी लगा। पर यहाँ पर जो अभी आपने कहा कि मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है, मैं मानती हूँ गड़बड़ उनकी राजनीति में है और उनकी सरकार चलाने में है। जो पिछले 5 साल और इतने सालों से सरकार चल रही है, फिर भी जब बाढ़ आती है तो वो बिहार की जनता का ध्यान नहीं दे पाते हैं। इतनी सीबीआई जांच जो मुजफ्फरपुर महिला शेल्टर होम में था, इतनी सीबीआई जांच जो जिसमें खुद वहाँ के डीजीपी एक इन्वॉल्व हैं, जो डीजीपी आजकल टीवी पे छाए हुए हैं, वो जांच कंप्लीट नहीं हुई है। वो दूसरों के बारे में टीका टिप्पणी कर रहे हैं। और ये मैं नहीं मानती हूँ कि शिवसेना पे किसी तरीके का कष्ट आया हुआ है। ये कष्ट सच्चाई को लेकर आया हुआ है कि एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन ऐसे इंसान की मृत्यु पे चल रहा है जो देश का ही नहीं दुनिया का चहेता एक्टर है और सब जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है और किस कारणवश उनकी मृत्यु हुई है। पर उस पे जो राजनीति हो रही है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही चिंताजनक है। ठीक है, ओके। जिस तरीके से बिहार ओके। हाँ, तो ये हमारा लगता है कि प्रॉब्लम और गड़बड़ उनकी तरफ से अब तो है। लेकिन सीबीआई को दे दिया गया है केस। से सच्चाई से हम ओके, इन्वेस्टिगेशन क्या आपकी सरकार और आपकी मुंबई पुलिस सीबीआई को जांच करने देगी इस मामले की या नहीं करने देगी? क्योंकि बिहार पुलिस को आप जांच नहीं करने दें। नहीं, सबसे ये भी बात गलत है। दो चीजें मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं। ऐसा आज तक देश के फेडरल स्ट्रक्चर में और संविधान में कहीं भी प्रावधान नहीं है कि कोई भी और स्टेट की पुलिस आकर यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन का जुरिस्डिक्शन जिस पुलिस का है, स्टेट पुलिस का है, जिस सिटी पुलिस का है, उसमें आकर वो पैरेलल एक इन्वेस्टिगेशन करे। कहीं भी नहीं। आप मुझे कोई भी आप कानून में देख लीजिए, आप कोई भी पास्ट हिस्ट्री में देख लीजिए, ऐसा कोई नहीं हुआ। ये ऐसे हुआ कि अगर लंदन में कोई मृत्यु होती है, हम स्कॉटलैंड यार्ड से कहते हैं कि आप नहीं उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे क्योंकि वो रेजिडेंट, वो उनकी पैदाइश इंडिया में थी, उनके पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं, इन्वेस्टिगेट करेगी। इट गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ सॉवरेनिटी। तो आप यहाँ पर आए हैं इन्वेस्टिगेट, आप कोऑपरेशन के लिए आते, आप तो कन्फ्रंटेशन के लिए आए हैं। डे 1 से ही हम देख रहे हैं किस तरीके से बयानबाजी चल रही है, किस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। कल खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर ने जो भी सवाल थे, सारे सवालों के जवाब दिए, राजनीति से परे हटकर जो उनकी जिम्मेदारी है उस पर दिए। पर वहां से हम देख रहे हैं हर तरीके की राजनीतिक टीका टिप्पणी चल रही है। और रही बात दूसरी सीबीआई को लेकर, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन अगर कोई हैंडओवर कर सकता है, कोई हैंडओवर कर सकता है, तो आपको बहुत सारे सीबीआई डायरेक्टर्स काफी चैनलों पे आए हैं। सीबीआई से अगर आप पूछेंगे, वहां के डायरेक्टर से पूछेंगे, वो आपको बताएंगे वो प्रेरोगेटिव उस स्टेट पुलिस का होता है जिस स्टेट जहां पे ये घटना हुई है, जहां के वो खुद रेजिडेंट थे। तो वो वहां बिहार से कह देना, वहां के मुख्यमंत्री कह दे हमने सीबीआई को जांच दे दिया है, वो भी लोगों में भ्रम फैलाने का काम है, गलत काम है। अगर तो आप क्या करेंगे इन्वेस्टिगेशन में? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं, अब मान लीजिए जैसे बिहार पुलिस की टीम आई है मुंबई, उसी तरह सीबीआई की टीम अगर मुंबई पहुंच गई जांच करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? देखिए, सीबीआई की टीम मुंबई नहीं पहुंच सकती है। देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट कि ये पहले मुंबई पुलिस कहेगी कि ये इन्वेस्टिगेशन हम सौंप रहे हैं, सरकार कहेगी कि नहीं, बिहार पुलिस तो पहुंच गई ना। मैं कह रहा हूं जैसे बिहार पुलिस पहुंच गई उसी तरह सीबीआई टीम आ गई तो
कंपेयर बिहार पुलिस टू सीबीआई, हाँ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को आप बिहार पुलिस से कंपैरिजन मत करिए। बिहार पुलिस ने भी जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ एन एफआईआर जो उनके पिताजी ने किया, वो आकर उन्होंने जिस तरीके से मीडिया लीक्स की, कॉन्स्पिरेसी थियरीज की, वो सब देख रहे हैं और डीजीपी के भी बयान। पर मैं बस यहाँ पे ये कहूंगी, इन्वेस्टिगेशन में करीब 56 लोगों को समन करके उनके स्टेटमेंट दाखिल किए गए हैं। उन स्टेटमेंट 56 लोगों में से उनके परिवारजन भी हैं। ओपी सिंह जी जो हरियाणा से अब बिहार पुलिस पे से कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन हाथ में लें, ओपी सिंह जी खुद हरियाणा के डीजीपी हैं, और परिवारजन हैं, वो खुद उसमें शामिल थे। जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा था, जब उनसे पूछताछ की जा रही थी, वो खुद वहाँ पे शामिल थे और उन्होंने स्टेटमेंट बाकायदा दिया है। कहीं भी लगता है कहीं कमी है, कुछ है, तो हम उसमें किसी भी तरीके से ना भेदभाव कर ना किसी के तरीके का दबाव लाकर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब नीतीश कुमार जी क्या कह रहे हैं? अब नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, बताइए, हमारे आईपीएस गए थे वहां पे, उनके हाथ में ठप्पा लगाकर और उनको क्वारंटीन कर दिया गया, और बाकी जो 4 पुलिस वाले जांच कर रहे हैं वो बेचारे डर के मारे अंडरग्राउंड हो गए अपने फोन बंद करके। आप ठीक नहीं कर रहे हैं ये कैसे आरोप? इसीलिए ये जो आरोप लग रहे हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले हो सकता है नीतीश कुमार जी, क्योंकि काफी दिनों से बिहार में ही अपने ही क्षेत्र में नहीं निकले हैं कोविड के बारे में जानकारी लेने को, और किस तरीके से कोविड की महामारी के चलते कितने सारे बिहार की जनता त्रस्त है, बाढ़ के चलते त्रस्त है, कोविड के चलते त्रस्त है, और कितने हमारे यहाँ पर बिहार से जो वापस अपने घर जाना चाह रहे थे, कोटा के बच्चे वापस अपने घर जाना चाह रहे थे, उनको उन्होंने सहायता नहीं दी है, ना ही अपने विपक्ष से सत्ता पक्ष में उन्होंने किसी की तरीके की जिम्मेदारी निभाई। पर इस पे कर रहे हैं, चलिए उनकी वो राजनीति होगी। पर मैं बस यही कहूंगी, कोविड के चलते मुंबई ने बहुत सारे, और आप ही के चैनल पे बहुत सारी डिबेट्स हुई हैं कि कोविड पे मुंबई पे कितनी बड़ी तरीके से एक आपदा आई है। तो हम लोग बीएमसी के चलते मुंबई पुलिस सब लोगों ने, स्टेट नोटिफिकेशन है, स्टेट गाइडलाइंस हैं, काफी काबू में आ चुका है। हम उस गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जो भी एयर ट्रैवल कर रहा है उनसे बस ये कहा जा रहा है होम क्वारंटीन करिए। अगर होम क्वारंटीन आपके काम में दिक्कत ला रहा है तो एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करिए। अब 11 बजे जो गुप्तेश्वर पांडे जी ने ट्वीट किया, 11 बजे तक ये जो आईपीएस ऑफिसर हैं वो इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए थे। 11 बजे जब अपनी जगह पर लौटे हैं तो बीएमसी ऑफिशियल्स ने बस उनको जाकर जानकारी दी है कि ये डोमेस्टिक पैसेंजर्स के लिए ये रिक्वायरमेंट होती है, आप कल जाकर ये फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए। पर वो बात उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने ये जरूर बताया कि उनको जबरन, कोई जबरन नहीं किया है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, प्रोसीजर है, प्रोसीजर का फॉलो किया है। और मैं मानती हूँ कि आज अगर मुंबई स्टेट पुलिस भी बिहार जाती है या महाराष्ट्र स्टेट पुलिस अपने केस के चलते बिहार जाती है, तो वहाँ के जो भी नियम कानून है उस राज्य के, उनको पालन करने का उनका धर्म बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो वो पूछते हैं कि आपने इस आईपीएस को तो क्वारंटीन कर दिया, लेकिन पिछले हफ्ते जो 4 बाकी पुलिस के अधिकारी गए थे उनको क्वारंटीन नहीं किया था, तो ये क्या हुआ? इनको भी क्वारंटीन नहीं किया। मैं दैट इज व्हाई आई एम रिपीटिंग इट। जहां पे वो रुके हुए थे वहां पर जाकर बीएमसी ऑफिशियल्स, ना कि मुंबई पुलिस, ना कि कोई स्टेट गवर्नमेंट के लोगों ने, माय बीएमसी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो जिनको वार्ड वाइज डिवाइड किया हुआ है, जिनको गाइडलाइंस दी हुई है, उन्होंने जाकर उनको बस अवगत कराया कि ये जो डोमेस्टिक पैसेंजर्स फ्लाई करके आते हैं और ये सब पे नियम कानून लागू होते हैं। ये ऐसा नहीं जो ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ उनको अकेला कर छाट कर उनसे कहा गया, ये भी बात गलत है। तो इन्वेस्टिगेशन करे, कोऑपरेशन करे, पर इस तरीके का कन्फ्रंटेशन कोई भी पुलिस, अब मैं बिहार भी जाऊंगी और इस तरीके का कन्फ्रंटेशन अप्रोच लूंगी तो बिहार पुलिस भी नहीं करेगी। एंड एक्चुअली इट्स कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड कि जिस जुरिसडिक्शन में ये घटना घटी है वहीं की पुलिस उसकी जांच करती है। ये लॉ एंड ऑर्डर का मैंडेट है। तो ठीक है, मैंने मान लिया। चलिए, आप कह रही हैं कि नीतीश कुमार राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी राजनीति कर रही है, क्या तेजस्वी यादव भी राजनीति कर रहे हैं? तेजस्वी यादव तो आपकी सहयोगी, कांग्रेस के सहयोगी हैं, इसी तरह इनडायरेक्टली आपके सहयोगी हुए, वो भी खुल के कह रहे हैं सीबीआई की जांच होनी चाहिए। वो देखिए ऐसे तो सीबीआई जांच को लेकर बहुत सारे लोग कह रहे हैं। पार्थ पवार जी भी आए थे, होम मिनिस्टर के पास गए थे, वो हमारे अलायंस पार्टनर है, उन्होंने, होम मिनिस्टर भी एनसीपी का है, उन्होंने जाकर अपनी मांग सामने रखी है। ऐसे तो रिया चक्रवर्ती ने भी कह दिया था कि सीबीआई की जांच हो, अमित शाह जी से कहा था। ऐसे तो सुब्रमण्यम स्वामी भी कह रहे हैं कि जांच हो। तो जांच सीबीआई की मांग हो सकती है,
पर मुंबई पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे पहलू हैं और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत सीबीआई को सौंपने की जरूरत है, दैट प्रेरोगेटिव, मैं बस प्रेरोगेटिव की बात कर रही हूँ, वो प्रेरोगेटिव उस पर स्टेट आरोप गवर्नमेंट तो की सिर्फ जिम्मेदारी वहां है तक का नहीं है, आरोप तो ये भी है और तेजस्वी यादव भी दोहरा रहे हैं कि कुछ ठीक नहीं है। मुंबई पुलिस ने, बिहार पुलिस या महाराष्ट्र सरकार बीएमसी ने बिहार पुलिस के साथ सही नहीं किया, राजनीति हो रही है, यानी पूरी बिहार की पार्टियां एक तरफ हो गई हैं। प्रियंका, नहीं, मैंने ये और किसी के मुंह से नहीं सुना है जितना मैंने नीतीश कुमार जी के मुंह से सुना है। ये नीतीश कुमार जी अभी उन्हीं के साथ अलायंस में हैं जिन्होंने बिहार के डीएनए पे भी सवाल उठ खड़े किए थे। ये नीतीश कुमार जी वही हैं जिन्होंने कहा था अंतरात्मा को ध्यान कर वो एक अलायंस तोड़कर दूसरे अलायंस में जा रहे हैं। तो मैं उन्हीं की अंतरात्मा से पूछना चाहूंगी कि आज सुशांत सिंह राजपूत जी के पिता आप पे भरोसा जताकर अगर आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको इंसाफ दिलाएंगे और जहां पे भी ये कोऑपरेशन की जरूरत है वो कोऑपरेट करेंगे, तो आप ये कन्फ्रंटेशन अप्रोच क्यों ले रहे हैं? इससे फायदा किसको होगा? फायदा आपकी राजनीति को होगा, ध्यान भटकाने में होगा। आरोप आपके ऊपर ये है, जहाँ पे आप ओके, कामयाब रहे हैं। आरोप आपके ऊपर ये है, अब जबकि सुशांत का परिवार साफ साफ कह रहा है रिया चक्रवर्ती की वजह से, जो गर्लफ्रेंड थी सुशांत की, उनकी वजह से सुशांत ने आत्महत्या की है। रिया सामने नहीं आ रही है बिहार पुलिस के, बच रही हैं। बिहार पुलिस और बिहार सरकार दोनों ये कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं रिया चक्रवर्ती जान के बच रही हैं, मुंबई पुलिस उनको बचा रही है। अरे देखिए, कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि ये उनके पेरेंट्स ने नहीं कहा है, उनके पेरेंट्स ने, उनकी फैमिली मेंबर्स ने नहीं कहा है। उनके फादर ने कहा, उन्होंने एफआईआर में कहा कि इनकी जांच और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और वो उन्होंने बिहार में जाकर कहा। जब यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था जो रिकॉर्ड हुआ था 15 और 16 को, उनको बार बार पूछा भी गया था, और सबसे पहले जिनको इन्वेस्टिगेशन को के लिए बुलाया गया था मुंबई पुलिस ने, सबसे पहले रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया था। उनके पेरेंट्स, उनके फैमिली मेंबर्स ने उस समय पे कोई भी इस तरीके का आरोप नहीं लगाया था या कहा नहीं था कि हमें लगता है कि कोई एंगल है। पर जैसे जैसे सामने आ रहा था, पहले किसी ने कहा कि उनको फिल्म इंडस्ट्री में साइडलाइन किया जा रहा था, तो उस एंगल से इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात रही हो तो जो भी ये जो बात कर रहे हैं, बिहार की पुलिस बात कर रही है, वो फाइनेंशियल एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन हो चुका है। कल खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा है हमारे पास भी वही बैंक स्टेटमेंट्स ये सब हैं, और हमने जो भी एक्सपेंसेस देखे हैं वो एक्सपेंसेस का भी कच्चा चिट्ठा सामने रखा है। तो ये लीक कर करके 50 करोड़ उनके अकाउंट में थे और उनके अकाउंट में अब 3 करोड़ हैं, ये सब जो बिहार के डीजीपी खुद बोल रहे हैं, तो उनको वो प्रूव करना चाहिए। बीजेपी और ये सब मिलके ये क्यों कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार बड़े बड़े लोगों को बचा रही है? बड़ा गंभीर आरोप है, बड़े बड़े लोगों को बचाया जा रहा है इसमें। ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है। हाँ, देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सरकार में बनाने की कोशिश की, जो वादे किए थे वो वादा खिलाफी अपने खुद के अलायंस से की। फिर जब सरकार बनने जा रही थी, कैसे रातों रात गवर्नर हाउस का इस्तेमाल कर, राष्ट्रपति भवन का इस्तेमाल कर रातों रात ओथ टेकिंग लेने की कोशिश की। फिर जब कोविड का एक बड़ा संकट महाराष्ट्र पे मंडराया था, तो हमने बार बार कहा हम विपक्ष को साथ लेकर काम करना चाहते हैं, पर ये विपक्ष प्रोटेस्ट मार्च ऑर्गेनाइज कर रहा था। ये विपक्ष में जो 105 एमएलए हैं, कोई भी 105 एमएलए अपने जनता के बीच में काम करते हुए नहीं पाए गए। जो एमपी थे, उनके एमपी लैड फंड जो खैर अब खत्म हो गए हैं, पर उन्होंने कोई ऑफर नहीं किया कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका इस्तेमाल करेंगे, उन्होंने लेकर पीएम केयर्स में डाल दिया। तो आप जान सकते हैं कि कितनी उनके मन में एक नॉन सपोर्टिव एटीट्यूड है, जिसके चलते वो इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। और महाराष्ट्र की बीजेपी अब वही कर रही है जो बिहार की बीजेपी की उनसे उम्मीद है कि आप ध्यान भटकाएं बीजेपी की सरकार से बिहार में, जैसे सवाल जवाब के प्रॉब्लम्स में, संकट में वो ना आए और उनको कहीं ना कहीं मदद मिल पाए। और अंकिता लोखंडे जो कि एक्स गर्लफ्रेंड है सुशांत की, वो तो खुल के टीवी पे आकर कह रही हैं सत्यमेव जयते। वो खुद कह रही हैं कि परिवार को उन्होंने बता दिया था, सुशांत ने उनको टेक्स्ट किया था, रिया उनको परेशान करती है, पुलिस उस एंगल से जांच ही नहीं कर रही। देखिए देखिए मैंने उनके सारे इंटरव्यूज देखे हैं,
उन्होंने कहीं भी, प्लीज मानव जी, कहीं भी उन्होंने मुंबई पुलिस पे आरोप नहीं लगाया है या ये नहीं कहा है जांच नहीं हो रही है। उन्होंने कहा वो बस सच्चाई तक पहुंचना चाहती हैं कि आत्महत्या है या हत्या हुई है। तो वो उनकी बात बिल्कुल जायज़ है, उनके परिवार की बात बिल्कुल जायज़ है। और मैं फिर से कहूंगी, मैं अपनी इतनी कॉमनैलिटीज देखती हूँ बियॉन्ड माई पॉलिटिक्स। उनकी पर्सनल फैमिली की, जब मैंने सुना 4 बहन पे 1 भाई थे, वैसे ही हम 4 बहन पे 1 भाई हैं। वो बिहार के आए हुए, हम उत्तर प्रदेश के मुंबई में आए हुए, तो मैं बहुत कॉमनैलिटीज देखती हूँ। एज अ फ्रेंड मैं भी चाहती हूँ, पर उनकी दुख का समय, इस समय पर जब वो इतनी शराफत से, इतनी ग्रेसफुली अपने इस लॉस को हैंडल कर रहे हैं, उनकी ट्रेजेडी को आप अपनी राजनीति बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अंकिता जी की सारे इंटरव्यूज देखे और उन्होंने ये तक कहा कि 4 साल में उनका कोई संपर्क नहीं था। तो ये जो टेक्स्ट मैसेजिंग एक्सचेंज की बात है, ये मैंने आपको बता दूं, एक और टेलीविजन, इंग्लिश टेलीविजन चैनल है, उस पर उन्होंने एक एंकर, टीवी एंकर से बात करते हुए कहा कि 4 साल तक उनसे कोई संपर्क नहीं था। पर जो उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा था, क्योंकि वो उस रिलेशनशिप में थी, कि ही वॉज अ मैन फुल ऑफ लाइफ। क्या उनकी जिंदगी में बीता, कैसे हुआ, कहां तक ये घटना पहुंची, क्यों हुई, ये तो हम सभी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में, वो सब कुछ है मुंबई पुलिस के। ओके, अच्छा, आपकी पर्सनल असेसमेंट क्या है अभी तक की जो जांच हुई है उसके हिसाब से? देखिए, सबकी अपनी अपनी एक पर्सनल ओपिनियन भी है, क्योंकि सारे के सारे एविडेंसेस सब पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं। आपका असेसमेंट क्या है प्रियंका, क्या हुआ, सुशांत ने आत्महत्या क्यों की? देखिए, नहीं, मैं कहीं भी और कतई ऐसा कोई भी ओपिनियन नहीं देना चाहूंगी जहां पे किसी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत जी के परिवार को ठेस पहुंचे, या सुशांत सिंह जी राजपूत की आत्मा को शांति ना मिले, या सुशांत सिंह जी से जुड़े हुए कोई भी लोग हों उनको मैं प्रीएम्प्ट कर मैं कोई ओपिनियन बाजी करता हूँ। ओपिनियन इज नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज जस्टिस फॉर हिम, एंड ही विल गेट हिज ड्यू जस्टिस। ही वाज अ ग्रेट पर्सनालिटी। छोटी जिंदगी जी, पर बहुत ही खूबसूरत जिंदगी जी, और हम उम्मीद करेंगे कि इस खूबसूरती को ना बिगाड़ते हुए, उसमें राजनीति ना लाते हुए, उनकी जो दिवंगत आत्मा है उसको सही मायने में जो फाइनल सेंड ऑफ होना चाहिए वो दिया जाए। ठीक है, आखिरी सवाल, आप कह रही थी सीबीआई जांच आकर मुंबई में नहीं कर सकती इस मामले की, लेकिन ईडी ने तो जांच ऑलरेडी शुरू कर दी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। नहीं, ईडी करे, देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन हो। बार बार हम कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन कोऑपरेशन से होते हैं और लॉ ऑफ द लैंड को करते हुए होते हैं। हर स्टेट का एक नॉर्म होता है, हर स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आप उसमें कोऑपरेट करें, ना कि आकर कन्फ्रंट करें, जो कि हमने ठीक है, मतलब सुशांत के परिवार को न्याय मिलेगा ना, बस इतना काफी है। बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पे मानव जी ये कह सकती हूँ, मैं पर्सनली इसमें मैं चाहूंगी कि बिकॉज आई एम अ फैन, बिकॉज लाइक आई सेड, मैं कॉमनैलिटीज देखती हूँ, कहीं नहीं चाहेंगे कि उनके परिवार को किसी तरीके से उनकी इंसाफ से उनको इंसाफ ना दिया जाए। वो हमारा पूरा कमिटमेंट है, हमारी पार्टी का कमिटमेंट है, हमारी सरकार का कमिटमेंट है, और ये मुंबई पुलिस का कमिटमेंट है। प्लीज अंडरस्टैंड, मुंबई पुलिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन द वर्ल्ड। आपने मुंबई के अंडरवर्ल्ड की कहानियां सुनी है, आपने ये भी सुना है जो शौर्य गाथा है हमारी मुंबई पुलिस की। तो इस तरीके से उनको अंडरमाइन करना, उनको कम दिखाना, इसलिए मुझे उसका दुख था जो मैंने आपको बयान किया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू प्रियंका चतुर्वेदी, राष्ट्र की बात में न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। काफी समय बाद अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।